चलिए दोस्तों, बात करते हैं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले जाने वाले मैच की। तो सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो आप देखिए, ये मैच मोहाली में खेला जाने वाला है और इसकी पिच रिपोर्ट दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो जहां पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है, वैसे आईपीएल के सभी वेन्यू की पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली ही होती है। तो जहां पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है वहां होता क्या है, फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग होती है, जबकि सेकेंड इनिंग में विकेट काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। और जो शुरुआत के ओपन के बैट्समैन जिनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वही जल्दी आउट हो जाते हैं और मैच वहीं से मुड़ जाता है। तो दोस्तों, फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे रहें और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च जरूर करें। अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने प्रभसिमरन सिंह को सेलेक्ट कर लिया है। अगर ये खेलते हैं तो, क्योंकि ये ओपन करने आते हैं, उनके पास पूरा चांस होता है, वहीं सिलेक्टिंग परसेंट एवरेज है, तो मैं इनको टीम में शामिल करूंगा। और जितेश शर्मा T20 स्पेशलिस्ट हैं, इनको कभी भी पंजाब किंग्स प्रमोट कर सकती है 1 डाउन या 2 डाउन। वैसे 1 डाउन या 2 डाउन कब प्रमोट किया जाता है, जब शुरुआत के बैट्समैन लंबा खेल जाते हैं 10 ओवर के बाद, तब, वो भी फर्स्ट इनिंग में। इस बात को ध्यान रखिए। और निकोलपुरम बाय डिफॉल्ट पिक बनती है, लेकिन इनका क्रम चौथा पांचवा है और ये हिटिंग करने के चक्कर में कभी भी आउट हो सकते हैं और आपके लिए ग्रैंड लीग में एक अच्छा रिस्क वाला ऑप्शन बन सकते हैं। काउंटर डिकॉक खेलते हैं तो मैं इनको जरूर ट्राई करने का प्रयास करूंगा। जो भी होगा दोस्तों, वह टॉस के बाद डिसाइड होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैं प्रभसिमरन सिंह को ट्राई कर लेता हूँ। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन कौन सेशन होता है? बैट्समैन सेशन। क्यों? क्योंकि इनके पास एक चांस होता है। वहीं लोकेश राहुल अगर सेकेंड इनिंग में ये बैटिंग करने आते हैं तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ बैट्समैन आउट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके माइंड में एक मेंटली प्रेशर होता है, जो मेंटली प्रेशर उनको प्रमोट करता है कि उनको हिटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि एक टारगेट मिला होता है हाई स्कोरिंग का, तो वहाँ ये आउट हो जाते हैं। और शुरुआत के 6 ओवर में ही विकेट क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो पावर प्ले का ओवर होता है, उसका नाम ही है पावर प्ले। अर्थात आपके पास जितनी पावर है उसको लगाकर खेल लीजिए। उसके बाद जो फील्डरों का दायरा होता है पूरे फील्ड में फैला दिया जाता है। इस बात को जब तक आप इस सभी मैच की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक ग्रैंड लीग टीम बनाना आपके लिए इजी नहीं होगा। वैसे दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम संभव है। बस आपको करना क्या है? डरना नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करना है। आपको इसलिए कि आपकी मजबूरी नहीं है, आप किसी काम को करते हुए आपकी मजबूती है। जब कुछ इस तरह से सोचेंगे दोस्तों, और आपका अपना कंपटीशन स्वयं से होना चाहिए। कहने का मतलब, आप हमेशा अपने आप से कंपटीशन करिए। आज आप सपोज करिए 1 है, तो कल आप उसके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप आगे बढ़ जाएंगे और सबसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। और यहाँ बैट्समैन सेशन में मैंने आपको बता दिया कि क्यों बैट्समैन पर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक चांस होता है। पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली है, तो सेकेंड इनिंग में इजीली आउट हो सकते हैं, इसलिए इन पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन केएल राहुल जैसा प्लेयर दोस्तों मैं अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। बाय डिफॉल्ट टॉस के बाद क्या पोजीशन रहती है। अब देखिए, दीपक हुड्डा 1 डाउन खेलने आ रहे हैं, तो मैं इनको जरूर अपनी टीम में शामिल करूंगा, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर कभी भी कमाल कर सकते हैं और सिलेक्टिंग परसेंट आप देख रहे हैं कम है। बैट्समैन में किसको ट्राई करना चाहिए? जिसका सिलेक्टिंग परसेंट कम है और जिसके पास चांस है, कहने मतलब ओपन या 1 डाउन आ रहा है, उसके पास तो पूरा चांस दिख रहा है आपको ना, तो उसको आपको ट्राई करना ही करना, क्योंकि यही प्लेयर कमाल कर सकते हैं जिसके पास चांस है। और जिसके पास बाद में मौका मिलता है दोस्तों, उसको वहां पर हिटिंग करनी होती है, क्योंकि मामला 20 ही ओवर का होता है। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि सारा मामला 20 ओवर का है। जब तक आप इन सभी पॉइंट को टीम बनाते वक्त ध्यान नहीं रखेंगे, आप एक बेहतर टीम नहीं बना पाएंगे। और आपको अपनी टीम स्वयं से ही बनानी है, बस टिप्स लेते रहिए। अब देखिए, बदोनी क्या है? गेम फिनिशर है। शाहरुख खान क्या है? गेम फिनिशर है। तो ये कभी कभी बैटिंग बॉलिंग पा जाएंगे, लेकिन अगर इनको 10 बॉल भी मिल गई तो ये सीधा वाइस कैप्टन की पिक बन सकते हैं। आप देख रहे हैं अभिनव मनोहर
या फिर उनके जैसे सुयश प्रभुदेसाई हैं, या फिर और भी जो गेम फिनिशर है बनते जा रहे हैं। और यहाँ से ये एच सिंह है, हरप्रीत सिंह भाटिया है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इनके पास चांस, कभी इनको 1 डाउन भेज देता है, कभी इनको 4 डाउन भेज देता है। और ये टेड तो ओपन करने आ ही रहे हैं, लेकिन कब? जब पंजाब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तब आप इनको ट्राई करिए, क्योंकि वहाँ इनके पास चांस रहेगा, वहाँ कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा और पिच बैटिंग फ्रेंडली है। तो इस अकॉर्डिंग मैं इनको ट्राई करूंगा, मैंने आपको बता दिया। और दीपक हुड्डा मेरी टीम में होने वाले हैं, अदरवाइज और कोई खेलता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। आपको पता है यह सेशन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पास दोहरा पॉइंट देने का चांस होता है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना, और कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन यही होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो उसके अपोजिट वाली टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी। यानी जो टीम पहले बॉलिंग करती है, अगर उसके ऑप्शन में 5 ओवर है, मतलब 5 बॉलर हैं, तो वह अपने कोटे के 4 ओवर करेंगे। और साथ ही जो ऑलराउंडर है, जैसे मान लीजिए पंजाब किंग्स पहले बॉलिंग कर रही है, तो सैम करन क्या है? ऑलराउंडर है, ये 4 ओवर कर रहे हैं। और अगर सेकेंड इनिंग में विकेट गिरेगा तो क्या होगा? मतलब ये 4 ओवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही इनको बैटिंग भी मिलेगी। लेकिन अगर यही सैम करन सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये 4 ओवर करेंगे। फर्स्ट इनिंग में आउट हुए, कम स्कोर बना तो आसानी से चेंज होता, तो इनका महत्व तो खत्म हो जाता है। जब तक ये सारी स्ट्रेटजी आप स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना आसान नहीं होगा दोस्तों। तो मैंने क्यों रखा कि उनके पास दोहरा चांस है। स्टोइनिस कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, कभी भी। इसको जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है आप देख रहे हैं क्रम भी परिवर्तन होता जाता रहा है, और कभी भी इनको 1 डाउन या ओपन भी प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि ये करते भी हैं। और 1-2 ओवर कभी भी कर रहे हैं, 2-4 ओवर कभी भी कर सकते हैं, इस बात ध्यान रखिए। केएल मार्श खेलते हैं, हो सकता है केएल मार्श के स्थान पर यहाँ से क्विंटन डिकॉक खेले, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब हालांकि जो भी होगा वह टॉस के बाद, जैसे कृणाल पांड्या अपने कोटे के 2-3 ओवर कर ही रहे, तब इनको भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ से केएल मार्श को ही ट्राई किया है। और मैथ्यू साठ, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं और ओपन करने आते हैं तो आप इनको ट्राई बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिव परसेंट काफी कम है। कोई भी प्लेयर आईपीएल जैसी प्रोफेशनल लीग में बेकार नहीं होता, बस सेलेक्टिंग परसेंट शो करता है लोगों का विश्वास। जहां लोगों का विश्वास है दोस्तों, वहां से थोड़ा सा हटकर आप सोचिए और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टीम बनाइए, क्योंकि जो भाई विन कर रहा है 1.5 करोड़ टीमों को पीछे करना है, तो 22 प्लेयरों में से ही चुनिए, क्योंकि खेल तो 22 प्लेयरों का है। बस थोड़ा सा हटकर क्या इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टन और ये छोटे प्लेयर, रिस्क, 2 चीज डिसाइड कर लीजिए, आपकी टीम बिल्कुल यूनिक बन सकती है। उसी में पैसा आता है, उसी में पैसा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैथ्यू साठ को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन केएल मार्श कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, ओपन करने आता है, आपको पता है। तो ये वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी पिक बन सकता है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए मैंने अक्षदीप सिंह को ट्राई किया, क्योंकि ये ओपन और डेथ के बॉलर है, किसी भी कंडीशन में बॉलिंग करें, ओपन में विकेट नहीं मिला तो डेथ में मिल जाता है। अवेश खान ओपन और डेथ के बॉलर, लेकिन इनसे मिडिल में बॉलिंग कराई जा रही है। अब इनको मैं कब ट्राई करूंगा? जब लखनऊ, मतलब अवेश खान सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तब। नाथन लीच को मैं कब ट्राई करूंगा? क्योंकि जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे तब। फर्स्ट इनिंग में विकेट ही नहीं गिरते, सेकेंड इनिंग में वहाँ मेंटली प्रेशर होता है, हिटिंग करनी ही करनी होती है। और मिडिल के बॉलर कितने विकेट ले जाएंगे ये आप कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कोई भी प्रेडिक्शन, जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितने विकेट ले जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसे बॉलर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो कैप्टन की बहुत ही अच्छी पिक बन सकते हैं। ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ ग्रैंड ही लिख लेता हूँ, इसलिए थंबनेल पर ग्रैंड लीग स्पेशल लिखा हुआ था। अब नवीन उलक देखिए, इनके पास भी 4 ओवर है और ये अपने कोटे के 4 ओवर कर भी रहे हैं, ओपन में भी करते हैं और डेथ में भी करते हैं। तो ऐसे प्लेयर कैप्टन बनेंगे कब? जब ये सेकंड इनिंग बॉलिंग करेंगे तब। फर्स्ट इनिंग में इनको आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर तो करेंगे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में इनको बैटिंग भी मिल सकती है। अगर विकेट गिरते हैं तो ये अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। अब हरमनप्रीत बरार को भी आप ट्राई कर सकते हैं, हरप्रीत बरार को, क्योंकि इनके पास भी 2-3 ओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 5 बॉलर के ऑप्शन में होते हैं तो, अन्यथा इनके प्लेस पर यहाँ से लिविंगस्टोन एक अच्छी पिक बन सकती है, क्योंकि ये भी कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं 1-2 ओवर। तो आप, मैंने नवीन को ट्राई किया, और कोई खेलता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं।
जो आम पब्लिक दोस्तों सोचती है थोड़ा उससे हटकर आप अपनी टीम बनाइए, बस ग्रैंड लीग वहीं से बनती है। और अगर आपको वीडियो देखने की इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ जो रैंक 1 to 10 टीमें होती हैं उनको नोटिस करिए, सारा डाटा वहीं मिलता है, सभी लोग सारा डाटा वहीं से देते हैं और जो एक्सपर्ट बनते हैं वहीं से बनते हैं। कहीं से दोस्तों कोई लेकर आता नहीं है या कहीं मिलता नहीं लेकर चले आते हैं, सब कुछ वहीं से निकलता है। आपको पता है सोना कहाँ से निकलता है दोस्तों? धरती से निकलता है। तो सबसे कीमती क्या होती है दोस्तों? मिट्टी होती है। सोना चांदी उसके नीचे होते हैं, समझिए। तो आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन ही, इसको बहुत ध्यान से चुनिए। अब देखिए प्रभसिमरन सिंह फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों अच्छी पिक है, क्योंकि पूरा चांस रहेगा अच्छी खासी। केएल राहुल बाय डिफॉल्ट पिक है, इसको बताना ही नहीं है कि आप बना सकते हैं। दीपक हुड्डा क्योंकि उनके पास एक चांस है और 1 डाउन आते तो वाइस कैप्टन की अच्छी पिक है, बिल्कुल रिस्की पिक ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग। अथर्व ट्रेड अगर आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, अगर ये फर्स्ट इनिंग में खेलने आते हैं तो सीधा कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, एक चांस होता है लेकिन ये वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे। सैम करन बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कैप्टन वाइस कैप्टन। केएल मार्क्स किसी भी ऑलराउंडर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है। और अर्शदीप सिंह जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो कैप्टन को ट्राई कर सकते हैं। नाथन इली जैसा प्लेयर जो मिडिल में बॉलिंग करता अगर ये खेलता है तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता सीधा कैप्टन। अवेश खान खेलते हैं सेकंड इनिंग सीधा कैप्टन। नवीन उलहक सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हैं सीधा कैप्टन। और फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर बॉलिंग करता है उसके पास तो 4 ओवर रहेंगे तो उसको वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं। अब अगर मुझे बनाना हो तो सबसे पहले मैं टॉस के देखूंगा कि टॉस की क्या पोजीशन है, कौन पहले बैटिंग करता है कौन पहले बॉलिंग करता है। अब मान लीजिए कि पहले पंजाब किंग्स बैटिंग कर रही है तो सीधा यहाँ से नाथन लियोन कैप्टन ट्राई कर लूंगा और सैम करन को वाइस कैप्टन, क्योंकि दोहरा चांस। आपको सिर्फ कैप्टन पर रिस्क लेना, क्योंकि कैप्टन मिला तो 2 गुना पॉइंट आपकी टीम में आ गया। वाइस कैप्टन थोड़ा इधर उधर हुआ तो जो मेरे लो वाले प्लेयर अवेश खान, नवीन उलहक, दीपक हुड्डा है ये कवर कर लेते हैं और 9 प्लेयर पर ही ग्रैंड लीग बन जाती है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर दूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद है। अगर आपको लगता है दोस्तों, आपका दिल कहे कि हाँ ये चैनल कुछ जरूर हमारे लिए यूनिक करता है या फिर यूनिक करने का प्रयास करता है और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।